पे देखिए आप कितने टाइप के बायोस को प्रोग्राम कर सकते हैं। जैसे कि आपने देखा कि डेस्कटॉप में 5 तरह के बायोस थे, तो वो 32 पिन वाला, 28 पिन वाला, 40 पिन वाला जो डिप टाइप था उसको तो आप छोड़ दीजिए, वो जो पुराने थे। अब जो आ रहा है डेस्कटॉप में, एक तो आपको ये आ रहा है 32 पिन का क्वाड टाइप, दूसरा 8 पिन का आता है इस टाइप का, इस पे सोल्डर करना पड़ेगा, और एक आता है इस टाइप का। मतलब डेस्कटॉप में 3 टाइप के बायोस यूज में आते हैं, एक तो 32 पिन और 8 पिन के 2। एक तो होता है विथ सॉकेट, एक होता है सोल्डर। विथ सॉकेट वाला इसमें डालना पड़ता है, निकाल के इसमें डाल दीजिए, और जो सोल्डर्ड वाला है उसको डिसोल्डर करके इस पे आपको सोल्डरिंग करनी पड़ेगी, और ये ऐसे ही निकल के ऐसे ही लग जाएगा। ये तो 3 हो गए आपको डेस्कटॉप के। अच्छा, उसके बाद लैपटॉप की बारी आती है, क्योंकि इससे आपको लैपटॉप का भी बायोस प्रोग्राम हो जाता है। लैपटॉप में क्या है, एक तो आपने ऐसा देखा होगा, इस टाइप का आता है, तो ये तो कॉमन हो गया डेस्कटॉप लैपटॉप दोनों के लिए। दूसरा आपको ये फ्लैश बायोस होता है, एक 40 पिन का, 20 पिन 20 पिन, और एक ये होता है, ये 32 पिन का, एक 32 पिन का, एक 40 पिन का, ठीक है, और एक 8 पिन वाला। ये 4 तरह के लैपटॉप के बायोस हो गए प्रोग्राम करने के लिए। अच्छा, इसमें क्या होता है, इसको लगाया जाता है आपके प्रिंटर पोर्ट पे, कंप्यूटर के प्रिंटर पोर्ट पे लगाया जाता है। अब देखा जाए तो हम कहते हैं कि इस पोर्ट का कोई यूज नहीं रह गया, लेकिन हार्डवेयर लाइन में हर पोर्ट का यूज है। बायोस प्रोग्रामिंग करना है तो इसका बहुत ज़्यादा यूज पड़ता है। तो लैपटॉप में तो ये होगा नहीं, लैपटॉप में नहीं होता है, पुराने लैपटॉप में होता है। अच्छा, पावर इसमें यहाँ से भी दे सकते हैं, यहाँ से भी। ये जो है आपका प्रिंटर का USB पोर्ट है, USB B कहते हैं इसको, इसमें आप लगाएंगे, या फिर पावर इसके थ्रू भी दे सकते हैं। आपके पास 2 ऑप्शन है पावर देने के। तो लैपटॉप में करना होगा तो फिर कैसे इसको कनेक्ट करेंगे? लैपटॉप में अगर कनेक्ट करना तो ये होना जरूरी है, अच्छा, पैरेलल पोर्ट होना जरूरी है, जो प्रिंटर पोर्ट होना जरूरी है, नहीं तो आपको डेस्कटॉप में करना पड़ेगा। नहीं, लैपटॉप का अगर बायोस का प्रोग्राम तो वो निकाल के इस पे सोल्डर करना पड़ेगा, तब जाकर हो जाता है। हाँ, सोल्डर करना पड़ेगा आपको, तब जाके करना पड़ेगा। अलग से लगा सकते हैं कि नहीं, फिर लैपटॉप में ऐसा तो लगा सकते हैं, फिर उसके लिए 2000 रुपये अलग से आप एक्सपेक्ट करिए। एक आता है PCI एक्सप्रेस कार्ड या PCI कार्ड, वो लगाना पड़ेगा, या फिर कोई एक ऐसा ऑप्शन हो जो कि USB टू पैरेलल हो, USB टू पैरेलल हो, वो आपको कन्वर्टर लेना पड़ेगा, तब जाके आप लगा सकते हैं। इस पे देखिए नंबर 1 का काफ़ी ध्यान रखा जाता है कि अब मैंने इसको निकाल दिया तो ऐसे लगाऊं या ऐसे लगाऊं। तो इस पे देखिए 1 नंबर यहाँ पे दे रखा है, ठीक है, 1 नंबर दे रखा है, तो ये कैसे लगेगा, इस तरह करके लगेगा। दूसरा देखिए मार्क भी दे रखा है, और यहाँ पे भी मार्क दे रखा है, देख रहे हैं, तो ये हमेशा ऐसे लगेगा। उसी तरह जब इस पे सोल्डर्ड होगा, तो इस पे सोल्डर्ड होगा तो 1 नंबर ये वाला होगा। अब ऐसे ना कि आप ऐसे भी लग सकते हैं, ऐसे भी लग सकते हो, तो 1 नंबर ये वाला होगा। उसी तरह सब पे दे रखा है नंबर 1 कौन सा होगा, कहीं कोई कंफ्यूजन ना हो। तो फिलहाल अब इसमें बायोस डला हुआ है। इसमें आप USB का पावर लगा दीजिए, क्योंकि USB का जो प्रिंटर पोर्ट हो, ये प्रिंटर में जो लगता है ना, हाँ, प्रिंटर केबल, वो इस पे दे दीजिए। चलिए,
अब ये तो आपने बायोस प्रोग्रामर दे दिया, इसमें इंस्टॉल कर दिया। अब इसका सॉफ्टवेयर भी इसमें चलाना है। माय डिस्क, बायोस सॉफ्टवेयर। इस सॉफ्टवेयर को डबल क्लिक करके रन करिए। तो ये कह रहा है द iOS is servicing the input driver cannot कोई बात नहीं। एक दो बार करने के बाद ये आपको ओपन हो गया नैनो बायोस प्रोग्रामर। सबसे पहले हमें क्या करना होता है कि जो हमने रोम लगाया है उसको डिटेक्ट करवाना होता है। डिटेक्ट करवाने के लिए क्या करना होता है, गेट आईडी करते हैं। गेट आईडी करते यहाँ पे शो कर दिया, इसका मतलब सिंक्रोनाइज हो चुका है, ये रीड कर रहा है। अच्छा, अब होता क्या है कि पहले वाला जो रोम है उसमें भी पहले से बायोस पड़ा हुआ है। रोम क्या एक हार्डवेयर, बायोस क्या उसके अंदर एक इनबिल्ट सॉफ्टवेयर। तो आप चाहे तो इसका बैकअप भी ले सकते हो। बैकअप लेने के लिए क्या करना पड़ता है, रीड करके नाम दे दीजिए। जिस मदरबोर्ड का भी वो रोम है, जैसे बैकअप लेना भी तो जरूरी है कि आपको अगर कनेक्शन बनाना है बायोस का कनेक्शन बनाना है तो आपको ये काम मैनुअली भी करना पड़ेगा। नेट से भी आपको हो जाता है कि नेट से भी एक एक करके डाउनलोड करो, या फिर ऑलरेडी आपके पास पड़े हुए बायोस तो उसको मैनुअली आप इस तरह बैकअप ले लेके बना लो। अब ये जो बनाएंगे आप ये जेन्युइन होगा, ये पूरा प्रोग्रामिंग बनेगा, पूरा प्रोग्राम का बैकअप ले लेगा। एक फाइल बन जाएगी उसके अंदर एक पूरा प्रोग्राम। ये दे दिया मैंने 8.5 दिया था। जो भी मदरबोर्ड होगा आप अपना इस हिसाब से दे दीजिएगा ताकि आपको याद रहे कि ये इसका बायोस है। सेम रीड करना सीखो। अगर रीड करने में कोई एरर आ जाए तो इसका मतलब आपको रोम खराब है। रीड करने में कोई एरर आ जाए इसका मतलब वो रोम खराब है। ये प्रोग्राम हम दूसरे मदरबोर्ड पे चला सकते हैं। बस एक चीज का ध्यान रखिएगा, एंटीवायरस को डिसेबल कर दीजिएगा। ये चला नैनो बायोस प्रोग्रामर ये सॉफ्टवेयर है, एंटीवायरस को डिसेबल कर दीजिए।
सपोज मान लीजिए मुझे इसको रिप्रोग्राम करना है, तो रिप्रोग्राम के लिए आपके पास पहले से इस टाइप की फाइल होनी चाहिए, पहले से इस टाइप की फाइल होनी चाहिए। तो रिप्रोग्राम करना है तो कुछ नहीं, सिंपली राइट करने से पहले इरेज करना होता है, लेकिन राइट पे क्लिक करोगे तो मुझे इरेज भी करना है। तो राइट जैसे यही जाना है, इसका मैं बैकअप ले रखा है डेस्कटॉप पे, ऑल फाइल्स करिए, 845 लिख दिया, ओपन करेक्ट, चिप विल बी ओवरराइट, डू यू वांट टू कंटिन्यू, यस। मैंने इरेज किया, पिछला डाटा सारा इरेज करता है, फिर नया डाटा। इसमें भी क्या राइट करते समय कोई एरर आ जाए, इसका मतलब रोमिंग खराब है, फिर रोमिंग खराब है, रोमिंग चेंज जो नया वाला बैलेंस लगाया है उसका उसी का खराब है। रोम अच्छा, रोम खराब है। बायोस वाला की बायोस पे सॉफ्टवेयर है हम डाल रहे हैं, रोम खराब है। और ये हर मदरबोर्ड का जो बायोस सॉफ्टवेयर होता है ये नेट पे मिल जाता है। हाँ, आप पर्टिकुलर आप उसके साइट पे जाइए, जैसे मान लीजिए आसूस का मदरबोर्ड है, उसका बायोस चाहिए, उसका साइट पे जाकर उसके मॉडल सर्च करके उसका कलेक्शन करके ये जरूरत कब पड़ता है ये डालने के लिए? जब आपका बायोस में प्रॉब्लम आ जाए, आपका भी पड़ता है करीब 17-18 ऐसे वेरीफाई कर रहा है, टैग करने के बाद वेरीफाई कर रहा है। सक्सेस आपका बायोस प्रोग्राम ये मेथड सॉफ्टवेयर। ये तो हो गया कि हमने बायोस प्रोग्रामर के थ्रू किया। एक ऐसा भी स्टेप होता है कि बिना प्रोग्रामर के भी आप कर सकते हो, बिना प्रोग्रामर के भी कर सकते हो। आपके पास बस सॉफ्टवेयर होना चाहिए और ये बायोस की फाइल आप कर सकते हो, लेकिन वो थोड़ा सा लंबा मेथड है। ये समझने की मतलब कैसे वो बिना जैसे इसमें क्या है कि इसमें आप बायोस प्रोग्रामर का यूज कर रहे हो, ठीक है। उस प्रोसेस में क्या होता है कि एक मदरबोर्ड हमें लेना पड़ता है, ऐसा मदरबोर्ड लेना पड़ता है जिसमें कि सॉकेट बायोस में सॉकेट जिससे कि निकाल सके लगा सके, वो मदरबोर्ड ओके होना चाहिए, डिस्प्ले वगैरह आना चाहिए, ठीक है। एक तो मदरबोर्ड को हम प्रिपेयर कर लेते हैं, सॉकेट वाला होना चाहिए, ठीक है। उसी टाइप एक हार्ड डिस्क को प्रिपेयर करते हैं, उसको डीएम से फॉर्मेट करके टेबल बना दिया, फिर उसके अंदर सारे सॉफ्टवेयर डाल दिए, सारी की सारी बायोस फाइल डाल दी, हार्ड डिस्क हमारा प्रिपेयर हो गया। अब क्या होता है कि कभी मान लीजिए बायोस का प्रॉब्लम आता है, ये केवल 32 बिट वाले केस में होता है, 32 बिट का जो होता है वो उसके केस में होता है। कल को क्या होता है कि उस टाइप का कोई मदरबोर्ड आ गया, उसमें बायोस की प्रॉब्लम है, तो हम क्या करते हैं उसके बायोस को निकाल लेते हैं, सोल्डर है तो डिसोल्डर करके निकाल लिया, सॉकेट है तो ऐसे ही निकाल लिया। अब जिस मदरबोर्ड में हमें प्रोग्राम करना है उसको ऑन कर लेते हैं,
हार्ड डिस्क लगा के ऑन कर दिया, ऑन करके वो सी प्रॉम्प्ट पे आ गया है। ऑन कंडीशन में ही उसके रोम को निकाल दिया, ऑन कंडीशन में रोम को निकाल देते हैं, क्योंकि रोम का काम होता है केवल बूटिंग तक। बूटिंग के बाद हार्ड डिस्क ने काम करना चालू कर दिया, रोम का काम खत्म, उसने अपना सारा डाटा दे दिया, माइक्रोप्रोसेसर पर फीचर सारे ले लिया उसने माइक्रोप्रोसेसर। रोम का काम फिनिश है तो रोम को निकाल देते हैं। खराब वाला जो रोम है वो उसमें हम डाल देते हैं सॉकेट में, फिर सॉकेट चला के फायदा प्रोग्राम। ये केवल 32 बिट क्वाड टाइप के केस में ये प्रोसेस है, पहले इसी प्रोसेस का यूज करते थे। ये जो बास प्रोग्रामर आपने देखा मिनी बास प्रोग्रामर है, 11,500 रुपये तक का आता है मार्केट में, 3500 का भी आता है, 3500 का भी आता है, 4,500 का भी आता है, 5 का भी आता है। इससे केवल लैपटॉप में डेस्कटॉप है, ठीक है। अच्छा, लैपटॉप पर भी उतना ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं है इससे, लैपटॉप तो सक्सेसफुल है। एक अलग से आता है 15,000 का, उसमें क्या होता है ऑल इन वन होता है, उसमें जो आपको गेम प्लेयर वगैरह होते हैं, CD लैब वगैरह होते हैं, उनके भी बायोस प्रोग्राम हो जाते हैं। बायोस तो हर चीज़ में होता है, आपके हार्ड डिस्क में भी बायोस है, CD में भी बायोस है, प्रिंटर में भी बायोस है, तो वो भी प्रोग्राम हो जाते हैं। समझ में आ गई ये बात?